नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस प्रकार से पार्टी के स्थापना दिवस कल है और उसको लेकर के लोजपा कार्यालय को किस प्रकार से सजाया गया है। चूँकि निश्चित तौर पर बहुत उल्लास का दिन है चिराग पासवान के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए। नया ऑफिस जिसमें पहले लोजपा का ही ऑफिस था, लेकिन जो विभिन्न प्रक्रिया के बाद जिस प्रकार से चिराग पासवान को यह ऑफिस मिला है, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और जिस प्रकार से दुल्हन की तरह यह ऑफिस सजाया गया है, हम बात करेंगे। हमारे साथ कुमार सौरभ सिंह हैं। आपने देखा झारखंड में जिस प्रकार से सह प्रभारी थे और चतरा एक सीट मिली थी चिराग पासवान को, और उस पर भी जिस प्रकार से जीत दर्ज किया गया, निश्चित तौर पर माना जाएगा कि संगठन जो था वहां चिराग पासवान का मजबूत था। और बिहार में भी इनको चुनाव की जो जिम्मेवारी दी गई है, कुमार सौरभ सिंह इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। कुमार सौरभ जी, क्या कुछ तैयारी है कल के लिए? देखिए, सर्वप्रथम ये हम लोगों के लिए आज दशहरा और दीपावली जैसा वातावरण है, जिसमें पार्टी के सन 2000 में स्थापना के पश्चात आज लगभग 24 वर्षों में ये हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की ये कर्म भूमि है। यहाँ से जुड़ी ऐसी हजारों यादें हैं जो हमारे सभी पुराने कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जुड़ी रही हैं। और सबसे भावुक पल वो था जब जो चीज़ हमसे किसी प्रकार से छीन ली गई थी, वो आज एक पुत्र ने जो वादा अपनी माँ से किया था कि मैं एक एक चीज़ आपको लौटाऊंगा, तो वो पल बहुत भावुक था। जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी अपनी माता जी के साथ इस जगह पर एक यजमान के रूप में गृह प्रवेश कर रहे थे, तो वो क्षण हम सब कार्यकर्ताओं के लिए वो भावुक क्षण था जब हमसे हमारी पार्टी एक तरीके से छीन ली गई, सांसद छीन लिए गए, घर छीन लिया गया, सिंबल छीन ली गई। सारी चीज़ें छीनने के बाद आज जनता का आशीर्वाद है और बिहार के लोगों का, झारखंड के लोगों का, पूरे देश का अगाढ़ प्रेम मेरे नेता के प्रति है कि आज एक एक चीज़ जो हमसे छिन गई थी वो वापस आया है। तो माना जाए ना कुमार सौरभ सिंह जी कि चिराग पासवान से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम के अलावा सारी चीज़ें छीन ली गई। बिल्कुल। और देखिए, एक अपने आप में एक एनेक्डोट है, ये एक प्रकार का केस स्टडी है। और राजनीति का कोई भी विद्यार्थी होगा वो इस केस स्टडी को मिस नहीं कर सकता है कि कैसे आप शून्य से शिखर तक का सफ़र अपने मेहनत से, अपनी कर्मठता से, अपनी प्रतिबद्धता से आप तय कर सकते हैं। एक सांसद के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपको याद होगा कि बिहार में कम से कम प्रति हफ्ते 4 से 5 तक उनकी सभाएं हुई हैं लगातार। कभी कभी ऐसा होता था कि एक दिन में वो एक दिन में समस्तीपुर हैं और वहाँ से गया भी हैं और औरंगाबाद भी हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण था कि चिराग जी रात में गाँव में रुकते थे। और गाँव में रुकते थे, कार्यकर्ताओं के यहाँ भोजन, किसी भी प्रकार का मौसम हो, बारिश में भी आपने उनको देखा है। चतरा का वो दृश्य भी मुझे याद है जब नामांकन के दौरान मूसलाधार बारिश होने लगी। और शायद ही राजनीति में ऐसे पल आते हैं जब आप एक नेता के तौर पर भाषण दे रहे हों और मूसलाधार बारिश हो। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, वो क्लिप अभी भी मेरे पास है, एक व्यक्ति वहां से टस से मस नहीं हुए। कई बार हमने देखा है कि चिराग पासवान की सभा चल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन जनता सुन रही है चिराग। तो ये मेरे नेता का जो आज जनता के बीच में उन्होंने अपना स्थान बनाया है, वो बड़ी विनम्रता के साथ अपने दल के लिए, अपनी पार्टी के लिए, बिहार के लिए और हर एक समाज के हर वर्ग के लोगों की चिंता उन्होंने, या हमारी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विगत 3 वर्षों में किया है। और इसका प्रभाव है, नजर आ रहा है, उसका प्रभाव है। और हम आज भी बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि ये कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है, ये कार्य का सिर्फ प्रारंभ है। हमारे दिवंगत नेता का ये सपना था कि झारखंड की विधानसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व हो। और कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आज ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मेरे पिता के सपने को हम पूरा कर सके। हम लोगों ने चतरा की एक सीट हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी। कठिन परिस्थितियों में भी झारखंड में
बड़ी मार्जिन के साथ हम चतरा जीते हैं। और कल हमारे नवनिर्वाचित विधायक जनार्दन पासवान जी भी यहाँ उपस्थित होंगे स्थापना लेकिन दिवस। सौरभ जी, एक बात उठ रही है, जिस प्रकार से एक सीट दिया गया आपको झारखंड में, एनडीए की बुरी तरह से हार हुई, वहाँ महागठबंधन की सरकार भी बन गई। अगर आप लोग को कुछ और ज़्यादा सीट दिया गया रहता तो निश्चित तौर पर बिहार में जिस प्रकार से 100% स्ट्राइक था, वहाँ भी हो सकती थी तस्वीर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर वरिष्ठ नेताओं के बीच जो विषय संपन्न हो चुका हो, उसमें अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। नहीं, जिस प्रकार से 5 सीट यहाँ आप लोगों ने जीता था लोकसभा में। देखिए, हम फिर कहेंगे कि ये झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी थे, और हमारे जो प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी थे, राजेश वर्मा जी थे, इनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसके आधार पर हमें जो कुछ मिला उसमें 100% हम लोगों ने दिया है। और ये स्वाभाविक है कि ये दिल मांगे मोर की प्रवृत्ति किसी की भी होती है। हमारे पीछे इसे कहने के पीछे का ये तर्क है, इसका वजह यह है कि आप लोगों ने जो मार्जिन सामने आई, जो आप लोगों ने पसीना बहाया, वो तो परिणाम कभी नहीं पता चल गया। बिल्कुल। और देखिए, झारखंड में भी मैं कहूँगा कि एनडीए के लिए ठीक है, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, सरकार हमारी नहीं बनी, कुछ एक चीज़ें रही होंगी जो मेरे ख्याल से समीक्षा का विषय होता है और उस पर आगे काम होगा। लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का या ओवरऑल एनडीए के वोट परसेंटेज में कहीं फ़र्क नहीं पड़ा है। आप जानते हैं कि इस प्रकार के चुनाव में 1 से 1.5% का भी जो स्विंग होता है, वो बहुत उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो झारखंड में भी यही हुआ है। कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं उसको पूरा किया जाएगा। आखिरी दिन का जो रोड शो था, उसका भी असर आ गया। देखिए, बिल्कुल रहा है। मैं ये कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि देश में शायद ही कहीं 6 घंटे लगातार 70 किलोमीटर का रोड शो आज तक हुआ होगा। ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। चिराग पासवान के प्रति लहर पैदा कर दी। बिल्कुल। हंटरगंज में वो रोड शो लगभग 10:30 बजे प्रारंभ हुआ और 12 बजे, 12:30 बजे हम लोग प्रतापपुर पहुंचे, वहां से जोरी आए, और इसका ही डिस्टेंस अपने आप में लगभग 45 से 50 किलोमीटर था। और जोरी से जब हम चतरा घुसे तो लगभग 2:45 से 3 बज रहे थे, और सुबह 10:30 बजे से लगभग 5000 की संख्या में मोटरसाइकिल और 200 से ज़्यादा गाड़ियां। ये निरंतरता में हमारे नेता का प्रभाव ऐसा था, उनके प्रति लोगों का प्रेम ऐसा था, युवाओं का जोश ऐसा था कि आपने देखी होंगी वो क्लिप्स, वो अप्रत्याशित भीड़ और वो अप्रत्याशित लाड़ और दुलार का प्रभाव था कि जहां हम लगभग सभी प्रखंडों में, चाहे वो हंटरगंज हो, चाहे प्रतापपुर हो, या जोरी हो, या चतरा हो, या चतरा ग्रामीण हो, हम सब जगह से थोड़ा ही क्यों नहीं हो लेकिन लीड लेते रहे। कुमार सौरभ जी, हमने वो तमाम तस्वीरें न सिर्फ देखी है बल्कि जनता को दिखाई है, जब चिराग जी अकेले थे, किस प्रकार से उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ती थी। लेकिन यहाँ जो एक और सवाल उठ रहा है कि यह कार्यालय, चिराग पासवान अभी केंद्र में मजबूत स्थिति में है, केंद्रीय मंत्री हैं, आप लोग को कहीं जाते वहाँ कार्यालय मिल जाता है, यही कार्यालय पर जोर क्यों दिया? देखिए, मैंने कहा कि ये हमारे नेता, हमारे सर्वोच्च नेता, जिनकी विचारधारा एक समतामूलक समाज और सर्वधर्म समभाव की रही है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कैसे मिले, संविधान की बात आज लोग करते हैं, लेकिन उस संविधान के रचयिता का सम्मान अगर किसी ने सबसे पहले सोचा, उनकी तस्वीर अगर भारत के जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें स्थापित कराया, ऐसे हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की ये कर्म भूमि है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सन 2000 में पार्टी की स्थापना इसी जगह से हुई, इसलिए आप लोग का इसलिए एक सेंटिमेंटल वैल्यू है और किसी के लिए भी होगा। देखिए, घर एक भावुक विषय होता है, और हमारा कार्यालय जहां से इस पार्टी की शुरुआत हुई है, ये वापस हमें मिला है। अब यहां से कार्यकर्ताओं का जोश, भावना का कोई उसका मूल्य नहीं होता कल है। आपको दिखेगा। कल की तैयारियों में आज इस जगह पर गृह पूजन और गृह प्रवेश हुआ है, जिसमें स्वयं यजमान के रूप में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विस्तृत पूजा और हवन का कार्य संपन्न किए। पूजा के बाद चूंकि गया के बेलागंज में एक बड़ी घटना हुई थी, जहां आप लोग गए थे, जहां कल हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी गया था, आज स्वयं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेलागंज गए हैं उन पीड़ित परिवारों से मिलने, जिन पर ये नौ सामंतवाद के अराजकता के घोतक गुंडे
जिस प्रकार से हमला किए, हमारे नेता के समर्थन में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पर हमला हुआ। उनके आंसू पोंछने, उनको उनकी पीड़ा को समझने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं। कल सभी बिहार के लगभग सभी, वैसे 38 जिले हैं लेकिन संगठनात्मक रूप से हमारे 42 जिले हैं, और सभी 42 जिलों से कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं अपने नेता के साथ। अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर हम लोगों की उम्मीद है कि कम से कम 10 से 15 हज़ार की संख्या में कल कार्यकर्ता यहाँ कम से कम पहुँचेंगे। कल ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को कैसे, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते, ये कार्यकर्ताओं की भावना है। और कल एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे पांचों घटक दल के, चाहे वो आदरणीय संतोष सुमन जी हों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम के, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, या भारतीय जनता पार्टी से दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, और भी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जदयू के सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रण गया है और उनसे आग्रह है कि वो कल हमारे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हमारे परिवार का हिस्सा बने, हमारे इस खुशी के मौके में शामिल होकर हमको आशीर्वाद दे। इसके लिए कल की बृहद तैयारी है। चलिए, बृहद तैयारी है। एक आखिरी सवाल है, एक और बात है कि मीडिया के भी सभी वरिष्ठ, जितने भी हमारे आदरणीय संपादक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जितने भी हमारे डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग हैं, इन सबको अलग से आमंत्रण भी भेजा गया है। और आपके माध्यम से मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कल हमें अनुग्रहित करें, हमें आशीर्वाद दें आकर इस जगह पर, ताकि हम आपके साथ सेलिब्रेट कर सकें स्थापना। आखिरी सवाल है सौरभ सिंह जी, लोकसभा की 5 सीटें, झारखंड की 1 सीटें, मनोबल टाइट है चिराग पासवान का, उनकी पार्टी के सभी नेताओं का, आपके चेहरे से नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की अब कहिए कि बिल्कुल बजना बाकी रह गया है, हालांकि सब चुनावी मूड में सारी पार्टी आ गई हैं। अगले साल चुनाव है, क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला विधानसभा 2025 का चुनाव, उसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है, और इस तैयारी के निमित्त झारखंड की जो टीम थी, इस पर कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वक्तव्य दिया है कि हमारे प्रभारी के तौर पर संगठन और चुनाव दोनों का जिम्मा जो है वो जमुई से सांसद आदरणीय अरुण भारती जी को है। चुनाव का जो दृष्टिकोण है उसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित करना, वहाँ हम किस जगहों पर लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी खगड़िया से हमारे सांसद आदरणीय राजेश वर्मा जी को है। संगठनात्मक रूप से कहाँ क्या किन ढांचों को और मजबूत करने की ज़रूरत है, एक सह प्रभारी के रूप में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये जिम्मेदारी हमें प्रदान की है। और आने वाले कल के स्थापना दिवस के बाद तुरंत 29 तारीख से ही हम क्षेत्र में होंगे, ज़मीन पर होंगे, और वहाँ अपने संगठन के जो हमारे नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर हम अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम आएगा, जो सीटें आप लोग को मिलेगी गठबंधन के तहत, 100% उसमें भी रहेगा टारगेट? बिल्कुल, हमारा टारगेट 100% स्ट्राइक रेट का है। ये भी अपने आप में केस स्टडी है, ये भी अपने आप में एक कीर्तिमान है, और हम इस कीर्तिमान को पूरी तरीके से कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने हमारे नेता से ये प्रॉमिस किया है कि आने वाले चुनाव में भी एनडीए के अंदर चाहे जितनी भी सीटें हों, वो सिर्फ नेताओं का विषय है, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन जितनी भी सीटें एनडीए के अंदर हम लड़ेंगे, वहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास न सिर्फ अपनी सीटों पर, एनडीए के भी सभी सीटों पर, जो बाकी के घटक दल हैं उनकी भी सभी सीटों पर हम कैसे 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करें, ये हमारा मूल उद्देश्य होगा। और इसकी पूर्ति के लिए हम सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में अपने पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये एक्सरसाइज लगभग मार्च के महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद सौरभ जी। तो निश्चित तौर पर 2025 में चिराग पासवान को गठबंधन के तहत जितनी सीटें मिलेंगी, लोजपा आर का टारगेट रहेगा कि जिस प्रकार से लोकसभा में 5 की 5 सीटें, उसी प्रकार से विधानसभा में जितनी भी सीटें मिलेगी सबों पर अपनी जीत दर्ज करना और गठबंधन के सहयोगियों को भी मदद करना। जिस प्रकार से झारखंड में भी तस्वीर आई, हालांकि एनडीए की सरकार नहीं बनी, लेकिन एक सीट पर चिराग पासवान की जो जीत हुई ऐसा नहीं किया जा रहा था, वैसे में चिराग पासवान की बढ़ती हुई लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या कुछ तस्वीरों की 2025 में यह देखने वाली बातों को फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग व्यू।